नमस्कार छात्रों, आज के लेक्चर में हम थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर कोल बर्नर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कोल बर्नर्स पुल्वेराइज्ड फ्यूल को जलाने के लिए काम में लेते हैं। इसमें प्राइमरी एयर जो है वो मिक्स करके और फर्नेस के अंदर भेजा जाता है। कोयला फर्नेस में एंटर करे उससे पहले उसे सेकेंडरी एयर के साथ भी मिक्स करते हैं। बर्नर्स का प्राइमरी फंक्शन जो है मिक्सिंग के अलावा स्टेबल फ्यूल एयर रेशियो बनाए रखने के लिए भी बर्नर काम में आते हैं और फ्लेम की शेप और उसकी ट्रेवल को कंट्रोल करते हैं। किसी बर्नर के रिक्वायरमेंट निम्नानुसार हो सकते हैं। कोयला और हवा दोनों को इस तरह से हैंडल करना चाहिए बर्नर को, जिससे कि इग्निशन की स्टेबिलिटी हमें प्राप्त हो सके, कंबसन कंप्लीट हो सके और कोई तरह का सुपर हीट स्पॉट डेवलप नहीं हो और हीट जो है चारों तरफ यूनिफॉर्मली डेवलप हो सके। इसके अलावा बर्नर के ओवर हीटिंग के लिए और इंटरनल फायर या एक्सेसिव एब्रेशन वियर वगैरह के लिए भी प्रोटेक्शन होने चाहिए। ये सारे बर्नर्स के रिक्वायरमेंट होते हैं। तो चार तरह के बर्नर होते हैं मुख्य तौर पे: लॉन्ग फ्लेम बर्नर, टर्बुलेंट बर्नर, टेंजेंशियल बर्नर्स और साइक्लोन बर्नर्स। ये चार प्रकार के पुल्वेराइज्ड फ्यूल बर्नर होते हैं। इनमें से BTER के सिलेबस में लॉन्ग फ्लेम बर्नर या जो स्ट्रीमलाइन बर्नर भी बोलते हैं इनको, ये और टर्बुलेंट बर्नर, ये पहले दो ही बर्नर हैं, परंतु हमने पूर्ण क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये चारों बर्नर शामिल किए हैं इस लेक्चर में। लॉन्ग फ्लेम बर्नर, लॉन्ग फ्लेम बर्नर को हम यू फ्लेम बर्नर या स्ट्रीमलाइन बर्नर भी कहते हैं। इस प्रकार के बर्नर में जो कोयला है वो एक प्राइमरी एयर के साथ में मिक्स करके बर्नर के अंदर एक स्ट्रीम की फॉर्म में भेजा जाता है। सेकेंडरी और टेरिटरी एयर बाद में सप्लाई की जाती है, जैसा हम आगे फिगर में देखेंगे। जो फ्लेम की लेंथ हम इस तरह से इसको बढ़ाते हैं, लॉन्ग फ्लेम बर्नर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लेम जाती है और फिर वापस यू शेप में घूमकर और अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, जिससे इसकी फ्लेम की लंबाई बढ़ जाती है। फ्लेम जो प्रोड्यूस होती है वो स्टेबल होती है, लंबी होती है और इंटेंस होती है, परंतु इसे हम छोटी भी बना सकते हैं और छोटी और इंटेंस भी बना सकते हैं, ज्यादा सेकेंडरी एयर भेजकर। टेरिटरी एयर जो है वो बर्नर के अंदर जाती है, जो कि इसके चारों तरफ एक एनवेलप बना लेती है मिक्सर के चारों तरफ और इसकी बेटर मिक्सिंग करने में सहायक होती है। ये फर्नेस से जो लो वोलेटाइल कोल वाली हैं उनमें इस प्रकार के बर्नर सुटेबल होते हैं कोयले को जलाने के लिए। लॉन्ग फ्लेम बर्नर का यहाँ चित्र बताया गया है। हम देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइमरी एयर और कोयला अंदर आ रहा है मिक्स होकर पुल्वेराइज्ड फ्यूल, और सेकेंडरी एयर जो है यहाँ पे जो छेद होते हैं उनमें से भेजते हैं इसके अंदर, जिससे कि इसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो पाती है। और टेरिटरी एयर बाद में इधर ऊपर से भेजते हैं, जो कि इसके चारों तरफ एक एनवेलप बना लेती है और इसकी मिक्सिंग में सहायक होती है। मोल्टन एश जो होती है वो ढलान होने के कारण नीचे से बाहर की तरफ आ जाती है। तो इस प्रकार के होते हैं ये
लॉन्ग फ्लेम बर्नर जो कि लो वोलेटाइल फ्यूल के लिए सूटेबल होते हैं। दूसरे प्रकार के बर्नर जो है वो होते हैं टर्बुलेंट बर्नर। इनको हम शॉर्ट फ्लेम बर्नर भी कहते हैं। ये जो है हॉरिजेंटली फायरिंग के लिए सूटेबल होते हैं या कुछ इंक्लिनेशन पर इन्हें बर्न किया जा सकता है, जिसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसके अंदर फ्यूल एयर मिक्सचर और सेकेंडरी हॉट एयर बर्नर के अंदर से इस प्रकार पास की जाती है कि जो है मिक्सचर की अच्छी मिक्सिंग हो और फर्नेस के अंदर हाईली टर्बुलेंट फॉर्म के अंदर प्रोजेक्ट कर सके। फर्नेस में एंटर होने से पहले इसकी टर्बुलेंस बढ़ाने के कारण ये मिक्सचर तेजी से बर्न होता है और कंबसन शॉर्ट डिस्टेंस में कंप्लीट हो जाता है। ये हाई वोलेटाइल कोल के लिए सूटेबल है। ज्यादातर मॉडर्न प्लांट इस प्रकार के बर्नर्स को यूज करते हैं। टर्बुलेंट बर्नर चित्र में दिखाया गया है, जिसमें कोयला और प्राइमरी एयर ऊपर से आ रहे हैं और यहाँ सेकेंडरी एयर मिक्स होकर टर्बुलेंसी डेवलप होकर और ये फर्नेस के अंदर जाता है। हम देख रहे हैं कि शॉर्ट फ्लेम के अंदर ही ये बर्न हो जाता है। अब तीसरी प्रकार के बर्नर होते हैं टेंजेंशियल बर्नर। टेंजेंशियल बर्नर में 4 कोनों पर 4 बर्नर लोकेटेड होते हैं और ये इस तरह से फिट करते हैं कि चारों तरफ से फ्लेम जो है एक इमेजिनरी सर्किल फॉर्म कर लेती है सेंटर के अंदर और उसके टेंजेंशियली ये फ्लेम्स जाती हैं। इस प्रकार ये इमेजिनरी सर्किल बनने से स्विरलिंग एक्शन होता है और वो जो है काफी अच्छी टर्बुलेंस डेवलप करता है फर्नेस के अंदर, जिससे कि छोटे समय में ही कंप्लीट कंबसन हो जाता है और टर्बुलेंस डेवलप करने की आवश्यकता को दूर करता है। टेंजेंशियल बर्नर हम इस चित्र में देख रहे हैं कि चारों कोनों से 4 फ्लेम जो हैं प्रोजेक्ट हो रही हैं और बीच में एक सर्किल बना दिया जाता है। ये स्विरलिंग एक्शन दिख रहा है यहाँ पे और इसके कारण फ्यूल की मिक्सिंग अच्छी हो जाती है। टेंजेंशियल बर्नर्स में निम्न लाभ रहते हैं। इसका बर्नर का कुछ पार्ट जो है फर्नेस की वॉल ट्यूब से प्रोटेक्टेड रहता है। इस प्रकार के बर्नर का ऑपरेशन सिंपल रहता है। फर्नेस वॉल्यूम के कंप्लीट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हुए उष्मा रिलीज की दर उच्च होती है। इसमें कंबसन अच्छी तरह से हो पाता है और बहुत ही अच्छी टर्बुलेंस थ्रू आउट द फर्नेस डेवलप रहती है। इसमें हम लिक्विड, गैसियस या पुलवेराइज फ्यूल को आसानी से जला पाते हैं। ये फ्यूल एक साथ भी काम में लिए जा सकते हैं या अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार टेंजेंशियल बर्नर जो है काफी उपयोगी होता है। अंतिम बर्नर जो है चौथे प्रकार का, वो है साइक्लोन बर्नर।
पुलवेराइज फ्यूल फायरिंग के साथ में दो प्रकार के नुकसान जुड़े हुए हैं। एक तो इसकी हाई कॉस्ट होती है, दूसरा 70% जो राख है वो फ्लाई ऐश के रूप में एस्केप कर जाती है, जिसके लिए हमें एक्सपेंसिव डस्ट कलेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। फ्लू गैसेज के पाथ के अंदर हमें महंगे डस्ट कलेक्टर्स लगाने पड़ते हैं। इस प्रकार के जो ये दो पुलवेराइज कोल फायरिंग के नुकसान हैं, इसको हम साइक्लोन बर्नर के द्वारा ऑफसेट कर सकते हैं। साइक्लोन बर्नर के लिए कोयले को हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 mm की साइज तक क्रश कर लेते हैं, यानी इसको पुलवेराइज करने की आवश्यकता नहीं होती है। 6 mm तक की साइज का कोयला चल सकता है और इससे सिलिंड्रिकल साइक्लोन जो साइक्लोन फर्नेस होती है उसके अंदर झोंका जाता है। कोयला जो है क्विकली कंज्यूम हो जाता है और मोल्टन फॉर्म के अंदर राख लिबरेट करता है, जो कि सिलेंडर के अंदर की वाल से फ्लो करके और मोल्टन आयस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। इस प्रकार के बर्नर को अंदर हम सस्ता और खराब कोयले को भी जला सकते हैं। इस प्रकार का बर्नर यहाँ चित्र में दिखाया गया है, जिसमें एक सिलिंड्रिकल ड्रम होता है जिसकी डायमीटर 2 से 4 मीटर तक होता है बॉयलर की कैपेसिटी के अनुसार, और बॉयलर की कैपेसिटी के अनुसार ही हम एक या एक से अधिक साइक्लोन बर्नर काम में ले सकते हैं। अगर हम ज़्यादा बर्नर काम में लेते हैं तो इनका डायमीटर कम हो जाता है। बर्नर को हम फर्नेस की साइड वाल से अटैच कर देते हैं और इसमें प्राइमरी एयर के लिए वेंट होता है। ये वाटर कूल्ड होता है और इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। साइक्लोन बर्नर जो है क्रस्ट कोल और प्राइमरी एयर को प्रेशर के साथ में लेफ्ट हैंड से, चित्र में दिखाया गया इसके लेफ्ट हैंड से दिया जाता है और सेकेंडरी एयर जो है टेंजेंशियल पोर्ट जो ऊपर रहता है उससे भेजी जाती है हाई स्पीड से, और इससे एक टर्बुलेंट वोर्टेक्स क्रिएट होता है जिससे कि एक्सट्रीमली हाई हीट लिबरेट होती है और जो प्रीहीटेड एयर को अगर काम में लेते हैं तो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान प्राप्त किया जा सकता है। इसकी एक्सिस थोड़ी टिल्ट होने के कारण जो है एस डिस्पोजल सिस्टम की तरफ फ्लो कर जाती है। साइक्लोन फर्नेस जो है लो ग्रेड फ्यूल के साथ भी अच्छे रिजल्ट देती है। इसके फायदे ये हैं कि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा हमें ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंपल कोल एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट काम में ले सकते हैं पुलवेराइज मील की बजाय। साइक्लोन बर्नर जो है एक्सेस एयर के यूज को रिड्यूस करता है। इसमें खराब और सस्ता कोयला भी जलाया जा सकता है। इसकी फर्नेस की कैपेसिटी और इफिशिएंसी ज़्यादा होती है और कंबसन रेट को हम आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो
इस प्रकार हमने चारों बर्नर के अध्ययन किया, कोल बर्नर्स का। धन्यवाद।